एवरग्रीन ऋषि कपूर साहब आज बॉलीवुड में हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम इस बात का शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि हम उनकी जिंदगी से जो जो सीख सकते हैं उसको सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और बॉलीवुड को इसी तरह से लोगों का एंटरटेनमेंट करने देंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी ऋषि कपूर को। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। जीवन के दिन छोटे सही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। 7 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम ऋषि कपूर। क्या क्या बातें कहें, बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक ऐसे स्टार के बारे में बात करें जबकि वो हर चीज में परफेक्ट थे, बहुत ही वर्सटाइल थे, हर तरह के रोल उन्होंने किए। लेकिन फिर भी मैं कंपाइल करके आपको 7 ऐसी चीजें, 7 ऐसी बात बताऊंगा जो अगर आपने एक एक करके अपने जीवन में उतार ली, आपको स्टार सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन ये मैं सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं कह रहा हूं। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो भी ये 7 लर्निंग आपके जीवन में एक बहुत ही कामयाबी का रास्ता खोल सकती है। पहली लर्निंग है कि आप किसी भी फैमिली में पैदा हुए हों, लेकिन प्रोफेशन आप खुद ही चुनते हैं। मतलब प्रोफेशन की सक्सेस आप चुनते हैं। ये जो मैंने लास्ट में लाइन जोड़ी ना, प्रोफेशन की सक्सेस आप चुनते हैं, इस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। बॉलीवुड हमेशा से बदनाम रहा है कि यहां पर नेपोटिज्म चलता है, परिवारवाद चलता है, जबकि मैं इसको पूरी तरह से सच नहीं मानता। ये हर जगह चलता है। एक सुनार का बेटा सुनार बनेगा, ऐसा सुनार चाहेगा। एक डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बने, ऐसा वो चाहेगा। इस चाहत में कोई बुराई नहीं है। बात दरअसल ये है कि क्या वाकई वो चुन पाते हैं। फिल्म वाले का बेटा या बेटी फिल्म वाला बन जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर सबकी जो चाबी है वो आपके पास है, यानी कि ऑडियंस के पास है। तो ऋषि कपूर राज कपूर साहब के बेटे हैं, इस इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेबल लोगों में से एक। बहुत ही बड़ा परिवार, फिल्मी परिवार, उसमें पैदा हुए और लॉन्च भी पिता ने ही किया। लेकिन लॉन्च तो उनके परिवार में बहुत सारे लोगों को किया गया था। कोई भी ऋषि कपूर जैसा करियर नहीं बना पाया उस दरमियान। जब उनकी फिल्म आई बॉबी, तो सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की हालत फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी। यहां तक कि कुछ जगहों पर उन्होंने ये तक कहा कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि फाइनेंशियली, रेस्पेक्ट वाइज हर जगह से वो ठोकर खा रहे थे। बिकॉज मेरा नाम जोकर उस टाइम की सबसे बड़ी डिजास्टर थी और लोग कह रहे थे कि राज कपूर फिल्म बनाना भूल चुके हैं। तो सही बात यह है कि उनका जब लॉन्च हुआ तो बहुत खुश नहीं थे, या बहुत ज्यादा चीजें उनके लिए फेवरेबल नहीं थी, अनुकूल नहीं थी। उस दौरान लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लेकिन उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद सारी फिल्में उनकी अपने आर के बैनर से नहीं आई, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया और हर जगह कामयाबी हासिल करी। यह होता है सक्सेसफुल एक्टर का या सक्सेसफुल एक प्रोफेशनल का माइंडसेट, कि आपको पहला कदम तो मिल गया, सहूलियत तो मिल गई, लेकिन उसको भी साबित किया। फिल्म हिट हुई, लोगों ने पसंद किया ऋषि कपूर को एज एन एक्टर। वो बहुत जरूरी होता है। ये गोबर गिफ्ट लाया तू, तो आपको क्या चाहिए? दादू तू क्यों हंस रहा है खोते? तू क्या लाया मेरे लिए? और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो सक्सेसफुल होते चले गए। तो ऋषि कपूर जो हमें पहली लर्निंग देते हैं वो ये कि सफलता पूरी तरह से आप पे निर्भर है। आपको ही अपनी कामयाबी के लिए काम करना पड़ेगा, उसकी काबिलियत लानी पड़ेगी। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी लर्निंग जो ऋषि कपूर से हमको मिलती है वो बहुत गजब की है। ऋषि कपूर एक इकलौते ऐसे स्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि मेरा एनालाइजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, या आप इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, जो किसी इमेज में नहीं बंधे। हालांकि उनको रोमांस में ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन उन्होंने कॉमेडी भी की, वो डांसिंग स्टार भी रहे, उन्होंने माधाड़ वाली भी फिल्में की, मल्टी स्टारर फिल्में भी की। मतलब ये कि पब्लिक ने थोड़ा सा उनको इमेज में बांधा था, लेकिन वो कभी भी खुद नहीं बंधे। उन्होंने हर तरह के रोल को करना चाहा और किया, और बहुत ही सफलतापूर्वक किया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि एज एन एक्टर अगर आपकी कोई छवि बहुत स्ट्रांग नहीं बनी है, जैसे कि धर्मेंद्र की ही मैन की थी, अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की थी, शत्रुघ्न सिन्हा की एक थोड़ा सा रॉब वाले रोल की थी, सबकी अपनी अपनी इमेज थी। लेकिन ऋषि कपूर की कोई भी स्टाइलाइज्ड इमेज नहीं थी, लेकिन वो फिर भी
वहां पर जमे हुए थे। जैसे जितेंद्र जी के लिए था कि वो जंपिंग जैक है, मतलब उनका डांस स्टाइल, इनका कोई भी स्टाइल नहीं था, लेकिन फिर भी फैन बेस बहुत तगड़ा, लोग इनकी फिल्में देखना चाहते थे और उसकी वजह थी इनकी नेचुरल एक्टिंग। राइट, ये मेन पॉइंट है। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल वे में एक्टिंग की, जैसे कि वो खुद थे। जैसा मैं आपको हमेशा बताता और सिखाता हूं अपनी सभी क्लासेस में, वर्कशॉप में, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करनी है, किसी को कॉपी नहीं करना है या किसी मापदंड को जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ना नहीं है। वो ऋषि कपूर ने करके दिखाया, तो हमें ये सीखना चाहिए। सेकंड लर्निंग जो है वो ये कि आप जैसे हैं बस वैसे ही स्क्रीन पर प्रेजेंट कीजिए, अच्छा तो अपने आप लग जाएगा। तीसरी लर्निंग, जिस जमाने में ऋषि कपूर साहब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, उस समय पे हीरो डांस बहुत अच्छा नहीं करते थे। उनके खुद के ही परिवार से शम्मी कपूर साहब बहुत अच्छे डांसर माने जाते थे, लेकिन वो भी पैरों के ऊपर का डांस करते थे। जितने भी हीरो सुपरस्टार रहे थे वो सब पैरों के ऊपर का डांस करते थे, पैर के मूवमेंट जो रहते थे बहुत कम रहते थे। लेकिन ऋषि कपूर जब से आए तब से पैरों के मूवमेंट शुरू हुए। मिथुन भी इस कड़ी में आते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की। उन्होंने खुद कोट किया है कि मैं डांसर बहुत अच्छा नहीं हूं, बस मुझे किसी ने सिखाया था, बताया था कि आप जो भी करो दिल से करो, अपने आप में खो के करो, उस म्यूजिक को एंजॉय करके करो, तो आप अच्छे डांसर लगोगे। तो आज जो बहुत सारे एक्टर आना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें डांस नहीं आता, क्या हम एक्टर बन सकते हैं? ये आपको सीखना चाहिए। डांस म्यूजिक हमारी सबकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा है, बस उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए, स्क्रीन पर अच्छा अपने आप लग जाएगा। लेकिन पहली जरूरत है एक्टिंग। स्क्रीन पर ज्यादा समय तक एक्टिंग दिखती है, डांस एक दो गानों में आता है, और अब तो और भी ज्यादा कम होता जा रहा है, तो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो मेन बात है, अगर करना है तो दिल से करिए, आपको स्क्रीन पर वो अच्छा अपने आप ही दिखा देगा। चौथी लर्निंग है, वो है बहुत कमाल की। ये बिल्कुल ऋषि कपूर साहब को दूसरे एक्टर्स से पूरी तरह से अलग कर देती है। जो भी प्रॉप यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रॉप यूज करें वो लगे कि आपके एक्ट का हिस्सा है। ऋषि कपूर जैसा कोई भी स्क्रीन पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला स्टार मैंने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा, और पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वो जब गिटार बजाते हैं तो लगता है कि वो गिटार बजाना जानते हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। जब वो ढफली बजाते हैं लगता है यही ढफली बजा रहे हैं। स्क्रीन पर एक एक जगह एक एक छोटा छोटा पल, छोटा छोटा कट, ऐसा लगता है कि ये सालों साल से इसमें पारंगत हैं, बजाना जानते हैं। वो जब दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे बांसुरी, गजब का, ऐसा लगता है जैसे यही बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके इंस्ट्रूमेंट देखिए स्क्रीन पर, उनको बजाते हुए आप खो जाएंगे। और इसी वजह से ज्यादातर कोरियोग्राफर्स ने, डायरेक्टर्स ने उनको म्यूजिकल प्रॉप के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल किया, जो स्क्रीन पर बहुत 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 कमाल का लगता है। यह चीज आपको उनसे जरूर सीखनी चाहिए कि बीइंग ए एक्टर, आप जब स्क्रीन पर जाएं और कोई प्रॉप आपके हाथ में या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हाथ में, तो सिर्फ वो ऐसा लगना नहीं चाहिए, जुगाड़ू नहीं लगना चाहिए। वो लगना नहीं चाहिए कि आप सिर्फ बस हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि दिखता है आजकल स्क्रीन पर, सब दिखता है। पांचवी लर्निंग है वो ये है कि आज तक, ये भी मैं एनालाइज आपको करके बता रहा हूं, कि आज तक कभी भी ऋषि कपूर से अच्छी ऑन स्क्रीन कव्वाली किसी ने परफॉर्म नहीं की। इसलिए ऋषि कपूर को बार बार कव्वाली में रिपीट भी किया गया। आप चाहे शिरडी वाले साईं बाबा हो, पर्दा है, या और भी बहुत सारी। ऋषि कपूर जी से ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कवालियां गाई हैं, प्लीज हमारी फरमाइश पे उनसे कवाली जरूर सुनिए। तो इस तरह से होता है अपने आप में खो जाना, अपने कैरेक्टर में खो जाना। सिक्स्थ लर्निंग, छठवीं लर्निंग ये है, कभी भी इनसिक्योर नहीं रहे। इतने बड़े परिवार से आए थे, इतने फिल्मी परिवार से आए थे कि उन्होंने सारे उतार चढ़ाव देखे थे। तो ऐसे में जब आपने देखा होता तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं, आप में स्टारडम बहुत हावी हो जाता है। लेकिन जितने लोग भी उनको जानते हैं, मेरी तो उनसे बस 3-4 मुलाकातें रही हैं, लेकिन जो भी लोग उनको जानते हैं वो सब जानते हैं कि उनका जो व्यवहार था बहुत ही हम्बल था, लेकिन जो एटीट्यूड था वो राजाओं वाला था। मतलब एक गजब का ऑरा था उनका। तो वो कभी भी किसी स्टार से, किसी एक्टर से इनसिक्योर नहीं हुए। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म आई, जब अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका एक छत्र राज्य था। तो कोई भी स्टार डरता था कि यार सारी जो वाहवाही है, जो भी क्रेडिट है, वो अमिताभ बच्चन ले जाएंगे। लेकिन ऋषि कपूर कभी भी नहीं घबराए, कभी भी नहीं डरे,
उन्होंने हमेशा उनके साथ काम किया और स्क्रीन पर बहुत अच्छे भी लगे। भले ही फिल्म में ज्यादातर सीन अमिताभ बच्चन के होते थे, इनके हिस्से में थोड़ा ही काम आता था, लेकिन उसको भी पूरी शिद्दत के साथ करते थे। ऑन स्क्रीन कभी भी ये कमजोर नहीं लगे अमिताभ बच्चन के सामने या उनके स्टार्टिंग के सामने, कभी भी दबे हुए इनसिक्योर नहीं दिखे। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी इनसिक्योर ना फील करें। 7 लर्निंग फ्रॉम ऋषि कपूर में हमें जो 7वीं और आखिरी बात ऋषि कपूर साहब से सीखनी चाहिए वो ये कि आप जब भी जिस एज से भी गुजर रहे हो, जैसा भी चल रहा हो, आप उसको अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करो। एक अकेले कलाकार है ऋषि कपूर जिन्होंने की हीरो के बाद कैरेक्टर रोल के ट्रांजिशन में बिल्कुल भी समय नहीं लिया। इनके पहले जितने भी स्टार्स आए, एक्टर्स आए, उन्होंने कम से कम 5 से 10 साल का गैप लिया और उसके बाद कैरेक्टर एक्टर में आए, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। लेकिन ऋषि कपूर ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने एक तरह से बिल्कुल फौरन कहना चाहिए, रियल टाइम में कहना चाहिए, अपना जो एज का एक लैप था उसको फौरन बदल दिया। हीरो के रूप में आ रहे थे और अचानक देखा हमने कि वो दूसरे कैरेक्टर रोल में आने लगे, तो ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि ये गैप आया है। एक्चुअली ये बहुत रिस्की होता है एज एन एक्टर। अगर हम देखें कि मैं अभी हीरो के रोल में आ रहा हूँ, एकदम से मैं कैरेक्टर रोल में, बाप के रोल में आ गया, तो ऑडियंस क्या सोचेगी? ऐसा एक्टर के माइंड में आता ही है, सब एक्टर्स के माइंड में आता है। लेकिन ऋषि कपूर ने इस चीज को भी ओवरकम करके दिखाया। वो फॉरेन कैरेक्टर रोल में आकर उसके बाद एक से एक शानदार परफॉर्मेंस दी, चाहे वो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं अग्निपथ का या फिर मुल्क फिल्म में। मतलब ये कि एक कलाकार है तो कलाकार की जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी है, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, चाहे आप आम जिंदगी में किसी भी चीज से गुजर रहे हो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। I will join